अक्सर आप लोगों ने भाई भाई का बंटवारा तो सुना होगा, लेकिन जब दो राज्यों का बंटवारा होता है, एक राज्य से दूसरे राज्य अलग निकलता है, तो उसमें भी काफी कन्फ्लिक्शंस देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के तहत आंध्र प्रदेश से एक नए राज्य निकला जिसका नाम तेलंगाना था। आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में एसेट्स और लायबिलिटी की बंटवारा को लेकर मुद्दा सामने आया है। द हिंदू का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आज की हम चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है एक्सप्लेन द सेटलमेंट बिटवीन टू तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में कुछ चीजें हैं, जैसे एसेट्स और लायबिलिटी के सेटलमेंट की बात की जा रही है, जिसका मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। हम चर्चा करेंगे कि इसके अंदर में क्या है एंड व्हाई देयर आर कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू अ स्टेट डिवाइडिंग टू एसेट्स एंड लायबिलिटी। इसके पीछे कारण क्या है, आखिर कन्फ्लिक्शन क्यों है दो राज्यों के बीच में एसेट्स के बंटवारा को लेकर। आखिर सेंटर किस प्रकार से इस बंटवारा, इस समस्या का समाधान करती है एंड व्हाट आर द गवर्नमेंट ऑफ बोथ स्टेट क्लेमिंग। दोनों राज्यों की सरकार क्या क्लेम कर रहे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। एंड व्हाट हैव बीन टू रिकमेंडेशंस टू एक्सपर्ट कमिटी। एक्सपर्ट कमिटी ने क्या उस पर रिकमेंडेशंस दिया और क्या कारण है कि यूनियन गवर्नमेंट भी इसमें आपको इंटरवेंशन करना चाहती है। इन सभी चीजों को हम चर्चा यहां पर करेंगे और समझेंगे कि मुद्दा क्या है और मुद्दा को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलिए एक एक करके इस पॉइंट को हम समझते हैं शांति के साथ। सबसे पहला पॉइंट की बात है, हम टॉपिक के साथ हम इसकी शुरू करें कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में सेटलमेंट की बात चल रही है और ये मुद्दा चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अपना रिस्पांस दिया और कहा कि सेंटर को ऑन पिटीशंस फाइल्ड बाय द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो है पिटीशंस फाइल किया गया और कहा गया कि भाई हमें तेलंगाना के साथ जो एसेट्स और लायबिलिटी का डिविजन का फेयर और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जो बंटवारा हो फेयर हो, अर्थात कि दोनों को इक्विटेबल्स बराबर बराबर हो और इसमें एक तरीके से सत्य रूप से किया जाए। अब कहा जा रहा है कि मुद्दा क्या है। सबसे पहले इस मुद्दे को हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द इशू बिटवीन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इश्यूज क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो है 2022 समाप्त हो गई, 23 है आपका, करीब करीब 8 साल से अधिक हो गए हैं तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग हुए। मतलब कह सकते हैं कि भाई बफरिकेशन हुआ आंध्र प्रदेश का और यूनाइटेड आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य निकला जिसका नाम तेलंगाना हुआ। अब तेलंगाना जो है दो स्टेट बन जाता है और दोनों स्टेट के बीच में अब बात एसेट्स और लायबिलिटी के डिविजन्स की बात यहां पर हो रही कि भाई दो राज्य, अगर एक राज्य से दो राज्य निकला, जैसे कि आपने देखा होगा कि बिहार का जब बंटवारा 2000 में हुआ तो आपको उससे झारखंड निकला। दक्षिण बिहार जो है पूरी तरह से ज्यादातर हिस्सा जो है झारखंड के नाम से जाना जाने लगा। वैसे ही अगर उत्तर प्रदेश से एक उत्तराखंड निकला, जैसे पहले उत्तरांचल कहा जाता था, तो इस तरीके से आंध्र प्रदेश से आप कह सकते हैं कि तेलंगाना निकला। और राष्ट्रीय आप कह सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज से लेकर हर चीज का यहां पर बंटवारा होगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी रह गई हैं जो एक डिस्प्यूट का कारण सा बन गया, एक समस्या का कारण, और आज दोनों राज्य आपस में कन्फ्लिक्शन में है। दोनों आपस में इस बात पर झगड़ रहे हैं कि भाई ये एसेट्स जो है हमें होना चाहिए, ये लायबिलिटी ये। तो इसकी बात करें तो फरवरी 2014 में आंध्र प्रदेश जो है रीऑर्गेनाइजेशन बिल लाया गया 2014 में और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यह बिल पास कर दिया जाता है। बिल के माध्यम से तेलंगाना स्टेट जो है का फॉर्मेशन हुआ। मतलब कह सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट आंध्र प्रदेश से के जो जिला जो है तेलंगाना के रूप में बना और तेलंगाना की राजधानी बनी हैदराबाद। हालांकि आंध्र प्रदेश की राजधानी आपके बहुत सारे 3 राजधानी की बात चल रही है, आप सभी को जानते हैं। अमरावती, आपका कुर्नूल, मतलब जुडिशियल राजधानी अलग होगी, एग्जीक्यूटिव अलग होगी, और जो चीजें हैं उसकी बात तो हम बाद में करते हैं। तो ये बातें यहां पर हुआ। अब यहां पर चर्चा हुई कि भाई दोनों राज्य जो हैं, बोथ स्टेट मेक देयर ओन इंटरप्रिटेशंस ऑफ द प्रोविजंस अंडर आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 जब 14 बना, 14 हुआ, तो उसके तहत बहुत सारे प्रोविजन थे और उस प्रोविजंस के तहत दोनों राज्यों ने अपना अपना इंटरप्रिटेशन दिया, अपनी अपनी समझ वहां पर जाहिर की। कहा गया कि समस्या यहां पर यह हो रही है कि 245 ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं,
ऐसे संस्थान है जिसको लेकर समस्या है, खास करके प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। टोटल फिक्स एसेट ऐसा माना जाता है कि इन 245 इंस्टीट्यूशन की जो फिक्स एसेट्स जो है, करीब करीब उनकी जो मूल्य है की बात किया जाए, एक 1.42 लाख करोड़ माना जाता है। मतलब कि मुद्दा जो है 1.42 लाख करोड़ का है। आप कह सकते हैं कि 245 संस्थान है और उसी 245 संस्थान की बंटवारा की बात की जा रही है। 245 संस्थान में से 91 जो संस्थान है, इंस्टीट्यूशन जो है, वो स्केड्यूल्स 11, स्केड्यूल्स 9 और 142 संस्थान जो है स्केड्यूल्स 10 के तहत आता है। जो एक्ट है यह आपका आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में स्केड्यूल्स में डिवाइड किया गया 9 और 10। तो 9 जो है आपका 142 इंस्टीट्यूशंस, आपका 91 में आप कह सकते हैं 9 और 142 में एक्ट। अब यहां पर कहता है कि इन दोनों का बंटवारा हुआ, डिवीजन हुआ। सो डिविजन्स ऑफ अनदर जो 12 इंस्टीट्यूशन है, ये आप कह सकते हैं 142 और 91 को 245 के अंदर में शेड्यूल्स में डिवाइड किया। लेकिन 12 ऐसे संस्थान हैं जो कि एक्ट में मेंशन है ही नहीं, एक्ट में मेंशन है ही नहीं। और ये राज्यों के बीच में एक समस्या बन गई है कि 12 किसके पास होंगे, आंध्रा के पास होगा या तेलंगाना का होना चाहिए। ये 12 संस्थान का मालिक कौन होगा, ऑनरशिप कौन होगा, ये लायबिलिटी किसकी होगी, एसेट्स किसका होगा, इसको लेकर बात हुई। बहुत सारे बायलिटरल्स मीटिंग हुए, द्विपक्षीय समझौता किया गया राज्यों के बीच में, दो राज्यों के बीच में। केंद्र सरकार भी इसमें भाग ली, यहां तक यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा जो कन्वेंशंस करवाया गया, बायलिटरल समझौता करवाया गया। लेकिन आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो है, या कह सकते हैं कि दोनों में समझौता होने के बावजूद भी समझौता सफल नहीं रहा। और हमारे देश के बीच आप कह सकते हैं कि होम मिनिस्ट्री अर्थात की गृह मंत्रालय भी उन दोनों को समझाने में फेल हो जाती है। अब बात है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज नाउ अप्रोच सुप्रीम कोर्ट। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। इसी में कहा कि भाई इस समस्या का समाधान कीजिए, क्योंकि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस में कहा गया कि दो राज्यों के बीच में अगर समस्या उत्पन्न होगी, अगर सेंट्रल उसको सुलझाने में सक्षम नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो है आपको पता ही होगा आर्टिकल, तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस के अंदर में आपको यह प्रावधान है कि दो राज्यों की समस्या का समाधान या हल जो है सुप्रीम कोर्ट देगा। अब आंध्र प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद उसने कहा, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट कहता है सुप्रीम कोर्ट में जाकर कि हमें जो है इक्विटेबल फेयर एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिला है, और हमें यहां पर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एक रीजनेबल्स और इक्विटेबल्स आपका अप्रोप्रिएमेंट एसेट्स और लायबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब यह बात यहां तक पहुंच गई, आप इस चीजों को समझते हुए कि सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा आप यहां पर आकर बन जाता है। अब यहां पर यह समझेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट अपना एक चीजें दे रहा है। अब आंध्र प्रदेश का क्लेम क्या है, इस बात को समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जाने के पीछे कारण क्या है। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि जो कमेटी बनाई गई थी, बोला कि समस्या के समाधान के लिए कमेटी बनाई गई, कमेटी जो है, और एक्सपर्ट कमेटी जिसे कहते हैं, एक्सपर्ट कमेटी के जो हेड चेयरमैन कह सकते हैं या रिटायर्ड आप ब्यूरोक्रेट्स हुआ करती है शीला भिंडे। अब शीला भिंडे ने के द्वारा जो है उस कमेटी के हेड हुआ करती थी, उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के रिकमेंडेशंस दिया। कमेटी ने कहा कि भाई बफ्रिकेशंस में 89 में से जो है 91 में से 89 जो शेड्यूल्स 9 इंस्टीट्यूशन जो होगा, उन्होंने रिकमेंडेशंस किया कि उसका बंटवारा होगा। तो उसमें कहा कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने यह बात साफ साफ कहा कि जो रिकमेंडेशंस किए गए हैं ना, वो फेयर नहीं है, वो फेयर नहीं है। यहां पर कह दिया गया कि इट्स अ लैमेंट दैट तेलंगाना गवर्नमेंट हैड सेलेक्टिवली एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशंस टू लिविंग अदर। कहा जा रहा है कि तेलंगाना सरकार जो है इनमें से जो 89 जो आउट ऑफ जितने भी है उसमें सेलेक्टिव चीजों को लिया है। मतलब ये फेयर नहीं है। आंध्र प्रदेश सरकार कर रही है कि रिकमेंडेशंस की बात तो माननी चाहिए, लेकिन अब जैसे मान लिया कि गाय है, बैल है और इस चीजों की बंटवारा हो रही है, तो गाय दूध देती है तो कह रही है कि भाई आपने दूध वाला ले लिया आपने और मुझे बैल दिया, बैल का क्या फायदा, अब तो सारा मैकेनाइज हो रही है। तो इस तरीके से सेलेक्टिव चीज तेलंगाना ले ली है। ये इक्विटेबल्स, फेयर इक्विटेबल्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। तो दिस वाज रिजल्टिंग टू डिले टू डिवीजन ऑफ एसेट्स, जिसके कारण से इस लायबिलिटी और एसेट्स में काफी बंटवारा होने में काफी डिले हो गया, जिसके लेकर और भी मुद्दा तेजी से आगे बढ़ जाता है ना। अब बात है, इसके बीच में आते हैं हमारे होम मिनिस्टर अर्थात कि हमारे गृह मंत्रालय अमित शाह जी। अब इस समस्या के समाधान लेके तो व्हाट हैज होम मिनिस्ट्री ने क्या कहा भाई, तो यूनियन होम मिनिस्ट्री जो है उन्होंने अपनी क्लैरिटी दी। उन्होंने कहा इसके बारे में हेडक्वार्टर 2017
कि बैकवर्ड में हेडक्वार्टर एसेट में क्लैरिटी उन्होंने दिया कि जो होम मिनिस्ट्री के जो समस्या था उसके जो मेमोरेंडम के अनुसार से उन्होंने कहा कि इन द केस one single comprehensive state undertaking which include the headquarters and the operational unit on the facility which are exclusively located to operations to confined one local area। माने अपना इन्होंने इसके अकॉर्डिंग बता दिया कि जिस क्षेत्र में जैसा भी चीजें बन रही है उसके अकॉर्डिंग उन राज्यों को चीजें मिलना चाहिए। लेकिन इनकी बात किन्होंने नहीं सुना। गृह मंत्रालय इस बात से फेल हो गया कि भाई हमें नहीं सुनना है, आप जो कह रहे हैं वो सही नहीं है ना। तेलंगाना का क्या स्टैंड है इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट जो है कॉन्टेंटेड दैट की एक्सपर्ट कमिटीज रिकमेंडेशंस फॉर अगेंस्ट टू इंटरेस्ट ऑफ तेलंगाना। अब ये तेलंगाना सरकार कह रही है कि भाई जो रिकमेंडेशंस एक्सपर्ट कमिटी ने किया है वो तेलंगाना सरकार तेलंगाना के अगेंस्ट में है, वो खिलाफ में है, तो इसलिए हम एक्सपर्ट कमिटी की बात को हम नहीं मानेंगे, वो तेलंगाना के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है आपका। रिकमेंडेशंस में कहा गया था कि डिविजन जो होगा एसेट्स का वो नॉट अ पार्ट ऑफ हेडक्वार्टर एसेट्स, हेडक्वार्टर एसेट्स का हिस्सा ये नहीं है। अट्रैक्टेड इसलिए तेलंगाना गवर्नमेंट जो इसका क्रिटिसिज्म कर रही है। दूसरी पॉइंट ये है कि तेलंगाना इस बात को भी क्लेम कर रही है कि हेडक्वार्टर का एसेट्स का जो डिवीजन, हेडक्वार्टर एसेट का मतलब जैसे आपको पता होगा आंध्र प्रदेश की राजधानी आपको हैदराबाद, तो हैदराबाद में हेडक्वार्टर हैदराबाद है, तो हैदराबाद में बहुत सारे एसेट्स हैं आपका वहां पर आपको हाई कोर्ट से लेकर सब कुछ है आपका। तो कहने का मतलब उसका भी बंटवारा होगा ना, क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं होगा कि एक राज्य को दे दिया जाएगा। तो वही कहता है कि तेलंगाना क्लेम दैट कि देयर इज अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ डिविजन्स ऑफ हेडक्वार्टर एसेट्स इन सेक्शन 53 ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में क्लियर है, मतलब ये तेलंगाना का ही होना चाहिए। लेकिन एसेट्स और लाइबिलिटी रिलेटिंग टू एनी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग टू एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश विच अंडर द पार्ट ऑफ द एक्सक्लूसिव लोकेटेड इन or operations confined to the local area shall be passed the state in which that area is included to appointed day है ना, लोकेशंस ऑफ हेडक्वार्टर, जहां पर लोकेशन जो लोकेटेड है और जिस क्षेत्र में है वो उसी का होना चाहिए। ऐसी इन सभी चीजों पर बात कही जा रही है, लेकिन ये बातें नहीं मानी गई। यहां तक ये भी है कि राज्य के कुछ आउटसाइड जो एसेट्स हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश भवन है न्यू दिल्ली में, तो आंध्र प्रदेश भवन न्यू दिल्ली में तो किसका होगा, आंध्र प्रदेश का होना चाहिए, तेलंगाना को हो जाए। तो इसकी समस्या को लेकर भी ये कहा कि इसको भी तो डिवीजन किया ही नहीं गया, क्योंकि दो राज्यों के बीच का ये भी तो डिवीजन है कि भाई, तो पॉपुलेशन के बेसिस के आधार पर इसका भी डिवीजन होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश भवन आंध्र प्रदेश का होगा या तेलंगाना का होगा। तो इन सभी मुद्दों को लेकर इन दोनों राज्यों के बीच में ये चल रहा है। अब तब इसी चीज को कहा गया कि यूनियन को, अब यहां पर क्या होगा कि दो राज्यों के बीच में जब समस्या नहीं का समाधान नहीं हो, तो अब ये कहता है एक्ट इस बात को इंपावर देता है कि यूनियन गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को इसमें आपको इंटरवेंशंस करने की जरूरत है, इसमें शामिल होने की जरूरत है और इस समस्या का समाधान करने की जरूरत है। बहुत सारे मीटिंग हुए डिस्प्यूट को रिजोल्यूशन से संबंधित, आपकी यूनियन होम मिनिस्ट्री सेक्रेटरी हुआ है सभी, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो अब सेंटर इस समस्या का समाधान करेगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो, समझौता के माध्यम से हो, डिवीजन के माध्यम से हो। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है इस चीजों में, लेकिन ये मुद्दा काफी विशेष है और हमारे एग्जाम के लिए भी ये प्रश्न बन सकता है। तो ये था आज का एडिटोरियल। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाकी इस चैनल पर बने, इसे सब्सक्राइब करें, है ना, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको जानकारी मिलते रहे। सो